अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ ये है कि मैं सी फैप 4 के जो स्टूडेंट्स हैं जो कि सितंबर 2026 या दिसंबर 2026 के अटेम्प्ट में पेपर दे रहे हैं उनको थोड़ा सा गाइड कर दूँ कि आपने किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से आपने पोर्टल के लेक्चर्स देखने हैं और कौन सा स्टडी मटेरियल जो है वो आपको यूज़ करना होगा, और साथ में आपको किस तरह से मैं सपोर्ट प्रोवाइड करूँगा, मेरी टीम किस तरह से अवेलेबल होगी। सबसे पहले आप लोगों के पास स्क्रीन पर IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस का C FAP 4 बिजनेस फाइनेंस डिसीजन, जिसका नया नाम स्ट्रेटेजिक बिजनेस फाइनेंस है, इसका पोर्टल नज़र आ रहा होगा। इस पोर्टल पर आपके पास 4 अलग अलग टैब्स हैं, और जिसमें से सबसे पहला टैब जो है वो स्मार्ट क्लासेस के हवाले से पहले एक छोटी सी कोई ओरिएंटेशन है और प्लान है और थोड़ी सी गाइडेंस की वीडियोस हैं, ये आप देखेंगे। उसके बाद सॉफ्टवेयर जो है वो आपका जो है उसकी गाइडेंस के लिए एक 28 मिनट की वीडियो है। आपका जो पेपर होगा वो सॉफ्टवेयर पर होगा रादर देन कि वो मैनुअल हो, जिस तरह से पहले ट्रेडिशनली ये पेपर हुआ करता था। तो सॉफ्टवेयर के हवाले से गाइडेंस की वीडियो बनाई गई है। साथ में आपके पास स्टडी टेक्स्ट और पास पेपर्स यहाँ पर अपलोडेड है। यहाँ पर मैं जो सबसे रीसेंट अटेम्प्ट है 2026 की, उसका पास पेपर भी अवेलेबल कर दूंगा। अच्छा, जहाँ डेमो लिखा है कुछ पास पेपर्स हमने ओपन रखे हैं, कोई भी यहाँ से आकर डाउनलोड कर ले। अदरवाइज़ ये जो अभी जो ओपन होने का कहीं पर ऑप्शन नहीं आ रहा वो इसलिए है क्योंकि मैंने अभी तक यहाँ पर लॉगिन नहीं किया हुआ। मैं लॉगिन करे बगैर आपको इस वेबसाइट को गो थ्रू करके दिखा रहा हूँ, इस पोर्टल को LMS को गो थ्रू कर रहा हूँ। इसके बाद यहाँ से आपके पास चैप्टर शुरू होता है। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ सीनियर फाइनेंशियल एग्जीक्यूटिव एक बिल्कुल ही बुनियादी बेसिक सी बात है, लिहाजा उसका एक छोटा सा लेक्चर है। उसके बाद सोर्सेज ऑफ फाइनेंस एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल का जो चैप्टर है वो एक मेजर इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपके पेपर में इधर से सवाल आया करता है। समर 2026 की अटेम्प्ट में भी एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4, वो इस एरिया से आया था। तो आपको पास हर लेक्चर और उसके नीचे उसके हैंडआउट्स मिल रहे होंगे। हाँ, कुछ लेक्चर्स ऐसे होंगे शायद जिसके हैंडआउट्स ना हो, उसकी कोई स्पेसिफिक रीज़न होगी। यहाँ से आपको इसकी नॉलेज हासिल होगी। और उसके बाद फिर एंड की तरफ आप देखेंगे तो कुछ पास पेपर्स भी अपलोडेड होंगे। फॉर एग्जांपल समर 2022 का, समर 2012 का पास पेपर, विंटर 2023 का पास पेपर एंड सो ऑन, कुछ 4 6 5 पास पेपर्स आपको मिल जाएंगे। लास्ट अटेम्प्ट का जो पास पेपर है वो मैंने रिकॉर्ड करवा लिया, वो इंशाल्लाह यहाँ पर 2 4 दिन में अपलोड हो जाएगा। इसी तरह से आपके पास यहाँ पर तमाम टैब्स एक सीक्वेंस में दिए हुए हैं। अच्छा, यहाँ पर कुछ कॉस्ट ऑफ कैपिटल के प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी अवेलेबल है जो BFD और MFA के हैं। MFA मींस जो जिसका नया नाम बिजनेस इनसाइट एनालिसिस है, वहाँ पर भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल का चैप्टर होता है। और कुछ बच्चे बिल्कुल ही बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, लिहाजा वहाँ के भी कुछ पास पेपर्स यहाँ पर यहाँ पर डाल दिए गए ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। इसके बाद इन्वेस्टमेंट अप्रेजल अगेन एक इम्पॉर्टेंट एरिया है, आपके पेपर में आता है। आप में से बहुत सारे बच्चे जो बिजनेस इनसाइट एनालिसिस या MFA का पेपर देकर आ रहे हैं उनको इस टॉपिक का आइडिया है। जो कैफ में वो चैप्टर्स सॉरी वो सब्जेक्ट्स नहीं पढ़कर आया, पुराना स्टूडेंट है, उसके लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मटेरियल है। अदरवाइज दूसरे स्टूडेंट्स को इसका आइडिया होगा। और फिर उसके बाद आप देख रहे होंगे कि एंड में मैंने यहाँ पर कुछ 2017 18 2009 2020 के कुछ पास पेपर्स डाल दिए हैं। ये आपके पास 6 7 8 पास पेपर्स हर टॉपिक के यहाँ पर अवेलेबल होंगे। इसी तरह से आप चलते रहेंगे सीक्वेंस में तो आपकी जो है वो एक अच्छी तैयारी हो जाएगी। हर टैब में रेलेवेंट पास पेपर, रेलेवेंट टॉपिक का पास पेपर जहाँ जहाँ रिलेट करता था वो वहाँ पर शामिल है। फॉर एग्जांपल मर्जर्स एंड एक्विजिशन का एक इंपॉर्टेंट एरिया है। मर्जर्स एंड एक्विजिशन के टैब को अगर ओपन करते हैं तो मैंने इसकी एक 48 मिनट्स की वीडियो बनाई है जिसमें इस पूरे सारे सिनेरियो को समझाया है, मर्जर्स और एक्विजिशंस की डिफरेंट टाइप्स को समझाया है। फिर कुछ बेसिक एग्जांपल्स हैं और फिर आप देख रहे होंगे कि मैंने इसके भी जो है वो पास पेपर्स डाले हुए हैं। और फिर यहाँ पर एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस एक चीज़ होती है, उसकी डिस्कशन भी है और उसके भी पास पेपर्स यहाँ पर अपलोडेड मौजूद हैं। अच्छा, यहाँ पर ईयरली पास पेपर का आपको सिर्फ विंटर 2025 का टैब नज़र आ रहा होगा, और इसमें इसका क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 पाँचों क्वेश्चन अवेलेबल हैं। इसी तरह से मैं समर 2026 का भी टैब यहाँ पर अपलोड करवा दूंगा। लेकिन जितने भी रीसेंट पास पेपर्स हैं वो जिस टॉपिक से रिलेट करते हैं उस टॉपिक के टैब में ऑलरेडी शामिल है। इस पोर्टल को ज़्यादा ओवरलोड नहीं किया गया। इस चीज़ को नज़र में रखा गया है कि 70 80 90 घंटे में आप सारे लेक्चर्स देख लें। अच्छा, साथ में यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा लेक्चर्स भी हैं। ये मेरे कुछ पुराने लेक्चर्स हैं जिसकी PPTs भी अपलोडेड हैं और ये भी एक सीक्वेंस में है।
अगर आपको एक एंगल से बात समझ नहीं आती, आप दूसरे एंगल से उस बात को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और यहाँ पर भी आपको इससे हेल्प हासिल होगी। यहाँ पर भी बहुत सारे मटेरियल और बहुत सारे नए पास्ट पेपर्स भी मिल जाएंगे, कुछ नई चीज़ें भी मिल जाएंगी, और शायद इन लेक्चर्स को देखने का भी आपको फ़ायदा होगा। ये भी तकरीबन 39 के आसपास लेक्चर्स हैं, लेकिन ये ऑप्शनल है, ये आप फास्ट फॉरवर्ड में देख लीजिएगा। कुछ कॉन्सेप्ट जो हो सकता है कि आपको स्मार्ट से ना समझ आए, वो यहाँ से समझ आ सकते हैं। साथ में यहाँ पर कुछ और वीडियोस हैं जो कि स्मार्ट फॉर्मेट पर नहीं है, लेकिन मर्जर्स एंड एक्विजिशन से रिलेट करती है। मेरे एक बहुत इंपॉर्टेंट हैंड आउट है जिसमें 101 क्वेश्चन है मर्जर्स एंड एक्विजिशन के, और उसको यहाँ पर मैंने सॉल्व करके डाला हुआ है, और वो हैंड आउट भी आप लोगों को गूगल ड्राइव पर दे दिया जाएगा। गूगल ड्राइव एक बनी हुई है जिसका लिंक मैं अपने रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स को देता हूँ, और वहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर कर जाइएगा। ये 18 पार्ट्स हैं। साथ में इसी तरह से कुछ और यहाँ पर आपको कंटेंट मिलेगा, कुछ मिक्स प्रैक्टिस बैंक मिलेगा जिसमें कुछ सवालात होंगे कुछ पास पेपर्स के। जहाँ तक रीसेंट पास पेपर्स की बात है, तमाम रीसेंट पास पेपर के वीडियो सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। अगर आपको कहीं कोई पास पेपर ऐसा लगता भी है कि नहीं रिकॉर्डेड है, मिस हुआ है, तो आपने मुझसे बात करनी है। अब गौर से सुनिएगा। सर हम क्या स्टडी मटेरियल यूज करें? नंबर वन, आईकेप की स्टडी टेक्स्ट। आईकेप की रिकमेंडेड स्टडी टेक्स्ट जरूर यूज करनी है। रीसेंट जो आईकेप के पास पेपर्स का ट्रेंड नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है कि आईकेप थ्योरी पर फोकस करना शुरू कर रहा है। इसके लिए प्रैक्टिस के लिए आप एसीसीए एएफएम का मटेरियल, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मटेरियल यूज कर सकते हैं। वो भी मैं एसीसी का पेपर जो है वो मैं पढ़ा रहा होता हूँ, तो उसका मटेरियल मैं आपसे शेयर कर दूंगा। साथ में आईकेप की स्टडी टेक्स्ट आपने रखनी है, और स्टडी टेक्स्ट की रीडिंग मैं समझता हूँ कि अब इंपॉर्टेंट हो रही है, कंसिडरिंग द फैक्ट कि आईकेप अब थ्योरी पर भी इंपॉर्टेंस दे रहा है। अगर आप समर 2026 का पास पेपर भी देख लें, विंटर 2025 का पास पेपर देख लें, तो आपको नजर आएगा कि ये पास पेपर आज से 15 या 10 साल पहले जिस तरह की टेस्टिंग होती थी उससे काफ़ी मुख्तलिफ है। आज से 10 या 15 साल पहले जो बीएफडी का पेपर होता था वो 95% या 90% प्रैक्टिकल होता था, 5 मार्क्स की थ्योरी आ जाती थी। जबकि अभी जो रीसेंट पास पेपर्स आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि 65 मार्क्स या शायद 70 मार्क्स आपके पास जो है वो प्रैक्टिकल है, तो 30-40 मार्क्स आपके पास थियोरेटिकल है। तो आईकेप की स्टडी टेक्स्ट की इंपॉर्टेंस है। आईकेप की स्टडी टेक्स्ट आपके पास होनी चाहिए, और साथ में पिछली 10 से 15 अटेम्प्ट के पास पेपर्स। सर क्या मैं एक्स टीचर की बुक भी ले लूं, क्या मैं वाई टीचर की बुक भी ले लूं, क्या मैं जेड टीचर की बुक भी ले लूं, क्या मैं ये भी पढ़ लूं, क्या मैं वो भी पढ़ लूं? नहीं। देखिए हमेशा एक बात याद रखें, कोई भी टीचर अपनी कोई भी किताब बनाता है तो वो बुनियाद आईकेप की स्टडी टेक्स्ट को बनाता है, पहली चीज। तो आईकेप की स्टडी टेक्स्ट बहुत जरूरी हो गई। दूसरी चीज, अगर आपसे पिछली 10 या 15 अटेम्प्ट के पास पेपर्स हैंडल हो रहे हैं, टैकल हो रहे हैं, तो इंशाल्लाह आपकी अटेम्प्ट वाला पेपर भी आपसे आराम से हो जाएगा। बस आपने इस चीज को ख्याल में रखना है कि अगर पिछली 10 अटेम्प्ट के पास पेपर्स आपके पास 2 बार करने का टाइम है, आप 2 बार कर लें। 3 बार प्रैक्टिस कर सकते हैं, पिछली 10 अटेम्प्ट के पास पेपर्स 3 बार कर लें। फॉर एग्जाम्पल लेट से 2021 से या 2020 से लेकर 2026 तक के 12 अटेम्प्ट के पास पेपर्स होंगे लगभग, या आप 2 से 3 बार या 4 बार अटेम्प्ट कर लें। राधर देन कि आप 200 250 अलग अलग सवाल करें, राधर देन कि आप सोचें मैं ये भी कर लूँ मैं वो भी कर लूँ, इससे बेहतर ये होगा कि आप अपने जो 10 या 12 अटेम्प्ट के पास पेपर्स कर रहे हैं वही 2-3 बार कर लें। अच्छा, जब आप पोर्टल के लेक्चर्स देखेंगे तो आपको चीज़ों का आइडिया हो जाएगा। आप अपने हिसाब से 2x पर भी चीज़ें देखें, मैं माइंड नहीं करता, नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये पेपर सी फैप का मैं समझता हूँ सबसे आसान पेपर है पास करने के लिए। बहुत सारे बच्चे जो एमएफए या बीआईए पढ़कर आए हैं उनको तो बहुत सारी नॉलेज पहले से इस पेपर की उनके पास मौजूद है। जो लोग नहीं भी पढ़कर आए उनको भी मैं कहूँगा कि ये शायद सीफैप का सबसे आसान पेपर है जो आप बहुत आसानी से पास कर सकते हैं। बस आपने डिसिप्लिन रहना, नंबर वन पोर्टल का कंटेंट खत्म करें, जितने भी स्मार्ट और एक्स्ट्रा लेक्चर्स हैं चाहे 2x पे देख लें, लेकिन उससे अपनी नॉलेज बेस बनाएं, और उससे जो है वो कवरेज कर कर आप जो है वो ठीक से चीज़ें समझ लें। नंबर टू, आईकेप की स्टडी टेक्स्ट सामने रखें, जो सवाल पोर्टल पर सॉल्व है उसके पास पेपर निकालें और उसको सॉल्व करें, और फिर एंड में पिछली 5 अटेम्प्ट के पास पेपर्स को बार बार करें। मैं आपके लिए हर वक्त व्हाट्सएप ग्रुप पर अवेलेबल रहूंगा, साथ में मेरे 3 से 4 टीचर असिस्टेंट जो है वो भी अवेलेबल होंगे। गूगल ड्राइव का लिंक आपको दिया जाएगा, उस पर बहुत सारा डाउनलोडेबल मटेरियल अवेलेबल है आप लोगों के लिए। गूगल ड्राइव का लिंक हासिल करने के लिए आप मेरे किसी भी टीचर असिस्टेंट से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं,
और जैसे ही रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के ग्रुप में ऐड होते हैं तो मैं खुद भी वहाँ पर आप लोगों को गाइड कर रहा होता हूँ। आपने मेहनत करनी है, ये पेपर काफ़ी आसान है। मेरा एक पर्सनल मैं कहूँगा कि एक ओपिनियन है कि अगर लेट से आप 3 या 4 पेपर्स दे रहे हैं तो शायद आपके पास दूसरे पेपर्स के लिए इसके साथ टाइम निकालना मुश्किल हो रहा होगा। अगर आप इस स्पेसिफिक पेपर को पास करना चाहते हैं तो आप सिर्फ 2 हफ्ते ढंग से अगर पढ़ लें, अगर आप लेट से लीव से पहले तक दूसरे सब्जेक्ट्स भी पढ़ रहे हैं लेकिन एंड में आपने 2 हफ्ते यानी कि टोटल 14 डेज, हाँ, फिर उन 14 डेज में आप 8 से 10 घंटे डेली इन्वेस्ट अगर करते हैं और पढ़ते हैं तो ये पेपर फिर भी निकल सकता है। रिकमेंडेड तो यही होगा कि आप शुरू से 2-2 घंटे पढ़ लें, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स हमेशा एंड में ये सवाल करते हैं कि सर हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, और क्या ये पॉसिबल है कि हम 2 हफ्ते अगर लगातार मेहनत कर कर 10-10 12-12 घंटे इसी पेपर को पढ़ें तो ये क्लियर हो सकता है? तो मेरा आंसर है यस, क्लियर हो सकता है। इस स्पेसिफिक पेपर के सारे टॉपिक्स एक दूसरे से लिंक्ड हैं। आप कोई भी टॉपिक पिक कर लें, उसमें डिस्काउंटिंग कंपाउंडिंग के ही कॉन्सेप्ट्स आ रहे होंगे, कैश फ्लोज ड्राफ्ट करने होंगे, बहुत सारी चीज़ें एक ही जैसी नज़र आएंगी। तो आप ये पेपर आसानी क्लियर कर सकते हैं। बस आपने डिसिप्लिन रहना है और आपने अपनी 100% कोशिश करनी है। पोर्टल का कंटेंट कवर करें, स्टडी टेक्स्ट और पास पेपर्स हमेशा अपने साथ रखें और मुझसे कनेक्टेड रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।